नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। चलिए आज मैं बता रही हूँ माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में। माँ त्रिपुर सुंदरी के अनेक नाम हैं। षोडशी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर, पिंड भूता, काम त्रिपुरा, कामेश्वरी, मीनाक्षी, शताक्षी, कामाक्षी, रागिनी, सब माता के नाम हैं। कामेश्वरी, सब माँ के ही नाम हैं। माँ के अनेक नाम हैं। ललिता, बाला त्रिपुरा, त्रिपुर भैरवी, सभी माँ के नाम हैं। और माँ को अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की परंपरा भी हैं, जिसमें 3 परंपरा मुख्य है। चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ 3 परंपरा कौन कौन सी है। तो लोपा मुद्रा, उसके बाद अगस्ती मुनि, और तीसरा है आपका गुरु दत्तात्रेय। उसके बाद आपको और भी मैं बताना चाहूँगी कि कोला मार्ग अपना सकते हो आप, ठीक है। दूसरा मिश्रा मार्ग अपना सकते हो, और तीसरा दक्षिण मार्ग आप अपना सकते हो, और इस मार्ग पे चलकर आप पूजा इनकी कर सकते हो। गुरु से दीक्षा जो ली जाती है तो वही सफल हो पाती है, क्योंकि माँ इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि भगवान को भी अपना बलि देना पड़ा था, तब जाकर हवन में, तब जाकर वो प्रसन्न हुई थी। तो माँ को प्रसन्न करना बिना गुरु के असंभव की बात है। बिना दीक्षा लिए आप नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ वहाँ की बुक और किताब पढ़कर सोचेंगे कि आप दीक्षा ले लेंगे तो असंभव वाली बात है, नहीं ले पाएंगे आप। यही रियलिटी और यही सच है। लेकिन अगर आप सिर्फ उपासना करना चाहते हैं तो आप उपासना कर सकते हैं, लेकिन आपको सिद्धि प्राप्त करनी होगी इनकी। तो आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए फिर आपको गुरु दीक्षा लेकर ही करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने घरेलू जीवन के लिए चाहते हैं तो जो मैं बताऊंगी वो अगर आप करेंगे तो उससे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लिए, अब हम ये समझेंगे कि माँ श्री विद्या का अगर आप उपासक बनना चाहते हैं तो आपको अष्टमी का दिन चुनना है, या तो शुक्रवार के दिन आप इनकी आराधना पूजा शुरू कर सकते हैं, या तो कोई शुभ मुहूर्त पर। उसके बाद आपको सुबह के वक्त उषा काल में ही आपको इनकी आराधना पूजा करनी चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, या तो संध्या से, या फिर आप 3 पहर का चुने, प्रातः काल, दोपहर और शाम, तीनों वक्त आपको पूजा, जो भी आपको उचित लगे उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और पूजा करने का नियम क्या है? माँ को लाल वस्त्र अर्पण करें, लाल फूल, गुलाब का भी फूल आप ले सकते हो, अड़हुल का भी फूल ले सकते हो। उसके बाद फल में अनार ले सकते हैं, सेव ले सकते हैं आप, फल में इत्र ले सकते हैं। 16 प्रकार के श्रृंगार के सामान माँ को चढ़ाएंगे। दीप जो होगा, अखंड दीप जलाना पड़ेगा आपको, घी का दीपक लगाना पड़ेगा। माँ के लिए आसन बिछाना पड़ेगा आपको, माता के लिए। उसके बाद आप स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करेंगे। उसके बाद ही आप सबसे पहले गंगा जल हाथ में लेंगे कि आप उनका उपासक बनना चाहते हैं, उनसे अर्घ्य लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हाथ में पुष्प लेंगे, अक्षत टूटा हुआ ना हो, और गंगा जल लेकर एक हाथ से दूसरे हाथ को ढक कर रखेंगे और बोलेंगे कितने दिन का व्रत संपन्न करना चाहते हैं, या उठाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, सब कुछ बोलकर पहले थोड़ा सा जल आपको पीना होता है, फिर ज़मीन पे छोड़ देना होता है। उसके बाद ही आप पूजा पे बैठेंगे। पूजा पे बैठने का संकल्प जब आप ले लीजिएगा तो पूजा पे बैठने का नियम जान लीजिए कि सभी चीज़ आप भोग में चढ़ाएँगे। जैसे कि मैंने जितने भी सामग्री बताएं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। माँ की तस्वीर को या श्री यंत्र ले आइए, श्री यंत्र पे माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो श्री यंत्र पे उनकी पूजा बिना यंत्र का अधूरा है। रुद्राक्ष की माला लीजिए। सबसे पहले आप गणेश जी को आवाहन दीजिए, 21 माला। उसके बाद जो भी आपको मंत्र गणेश जी का आता हो, उसके बाद आप शंकर जी का, उसके बाद गुरु जी का गुरु मंत्र, उसके बाद ही आपको माता का ध्यान करना। माता का भी 3 मंत्र है, कौन से मंत्र में आप जाना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, किस लिए कर रहे हैं। उसके बाद ही आप माँ के बीज मंत्र का जाप करेंगे, वो भी
3 लाख जाप करना है, क्योंकि माँ इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होती है, ये माता इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होती है, क्योंकि भगवान को भी इनको प्रसन्न करने में बहुत वक्त लगा था। माँ कैसे प्रकट हुई हैं? तो माँ शंकर भगवान के नाभि से कमल पर उत्पन्न हुई हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और भांडासुर का उन्होंने वध करने के लिए उत्पन्न हुई थी माता। और भगवान जब उनका आवाहन कर रहे थे तो सिर्फ आवाहन ही नहीं करना पड़ा था, यज्ञ भी करना पड़ा था, तब माता प्रकट हुई थी। तो इसी प्रकार जब आप पूजन इनका करेंगे तो सिर्फ आपको पूजन करने से कुछ नहीं होगा, आपको हवन देना बहुत ज़रूरी है। हवन जब आप कीजिएगा तभी माँ प्रसन्न होगी। और माता मोक्ष की भी देवी हैं और भोग की भी देवी हैं। षोडशी माँ को इसलिए कहते हैं कि 16 वर्ष की आयु जैसी माँ दिखती हैं, और जो भी इनका उपासक होते हैं उनकी कितनी भी एज हो वो 16 वर्ष जैसे ही दिखते हैं। उनकी वाणी बहुत मीठी होती है, उनके हर काम में बहुत संयम होता है, ये सारी चीज़ उनके अंदर पाई जाती है जो भी इनके माँ के उपासक होते हैं। और माँ हर तरह से उन्हें सपोर्ट करती है, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा फिरना। जैसे माँ को हर चीज़ अच्छा पसंद है, सुंदर चीज़ें पसंद है, वैसे उनके जो उपासक होते हैं उन्हें भी वो सारी चीज़ें पसंद होने लगती है। तो इसीलिए जो भी माँ के उपासक बनना चाहते तो उन्हें अपने वाणी पे संयम रखना चाहिए, किसी का बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। और गृहस्थ लोग भी इनकी उपासक और पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात आपको कि संयम, इसमें धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा परीक्षा लेती है। ये अन्य माता की जैसे नहीं है कि अपने बस 21 दिन में, 51 दिन में आपने सिद्ध कर लिया, माँ प्रसन्न हो गई, नहीं। इसमें लंबे समय तक आपको पूजा पाठ और समय देना पड़ता है, वो भी एक समय। ये नहीं कि आपने कल 6 बजे किया तो दूसरे दिन आप 8 बजे करो, ऐसा नहीं। एक ही वक्त होना चाहिए। और क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ आपको पहले ही संकल्प लेने के वक्त बोलना ही होता है, तभी माँ प्रसन्न होती है। और माँ के जो नियम है उसको फॉलो करके ही, यह गुरु मंत्र से चलता है ये जो विद्या है, क्योंकि जब आप गुरु मंत्र से करते हैं तो आपको माँ की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और आपको कहीं भी भूल चूक नहीं होती है। और जब आप इस घरेलू जीवन में और इस प्रकार से जब करेंगे तो आपको माफ़ी भी मांगना पड़ता है कि आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। और मैं मंत्र इसलिए बॉक्स में दूंगी कि आपको उच्चारण करने में गलती ना हो, क्योंकि अगर आप गलत उच्चारण करते हैं किसी भी मंत्र का तो आपको कोई भी माँ दर्शन नहीं देती, किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता, कुछ और सिद्ध हो जाता है, जिसमें बहुत बार हार्मफुल भी होती हैं चीज़ें। कोई दूसरी दुनिया की कोई चीज़ सिद्ध हो गई, कोई अगेरा वगैरह चीज़ सिद्ध हो गया, आपको लगता है भगवान सिद्ध हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस पे भी भगवान की कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिन्हें भी, वो शांत रहना और संयम रखना, ये सारी चीज़ें उनके वाणी बहुत मधुर होती हैं, दिखने में बहुत वो सुंदर होते हैं। और आप जब उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके पास ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें हैं और आपको आकर्षण लगेगा, क्योंकि जो ये माँ है वो आकर्षण का केंद्र है। माँ पर जिसका भी कृपा होता है वो आकर्षण को दिखाती है, माँ आकर्षण को दिखाती हैं, 16 वर्ष की आयु को दिखाती है, सौंदर्य को दिखाती हैं, और अनेक प्रकार के आपको हर दुश्मन से बचाती हैं। ये स्तंभ की माता है, उच्चाटन, मारन, सभी की माँ है ये। इन्हें अनेक प्रकार से अनेक नाम इसलिए दिया गया है कि ये माता किसी भी प्रकार से आपको, जब आप इन्हें प्रसन्न कर लेते हैं तो हर प्रकार से आपको फल देती हैं। तो आपको यह देखना है कि माँ को जब आप प्रसन्न कर रहे हैं तो किस रूप में करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये सारे संकल्प में बोलना होता है। घरेलू लोगों के लिए इस प्रकार से है, लेकिन जो व्यक्ति सिद्ध पुरुष बनना चाहते हैं उसे गुरु दीक्षा लेकर ही करनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको कम समय में माँ के दर्शन के साथ आपको वो फल और वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जब आप ऐसे ही करते हैं तो आप घरेलू जीवन में सिर्फ आप इसे प्रयोग कर सकते हैं और पूजा पाठ करके अपनी चीज़ों को, जो भी आप मन्नत मांग रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो चीज़ों का आपको फ़ायदा होता है। लेकिन जब आप गुरु दीक्षा में जाते हैं तो गुरु मंत्र से जब लेते हैं तो वो मंत्र गुप्त होता है। वो क्यों नहीं बताया जाता, उसका कारण है क्योंकि उन सारे पुस्तक को छिपा दिया गया है और वो सारी चीज़ों को छुपा दिया गया है। आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी उपलब्ध नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब, यहाँ वहाँ जहाँ पे भी आपको सर्च करने पर उचित नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गुरु, एक गुरु दूसरे गुरु को, दूसरे गुरु तीसरे गुरु को देकर वचनबद्ध करके ही देकर देते हैं। क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत बार पहले के ज़माने में हुआ, अभी भी बहुत लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं।
तो इसलिए अब जो लोग सीखे हैं वो अपने सामने उन्हें देने का प्रयास करते हैं और उन्हें वचनबद्ध करके दूसरों को हार्मफुल ना हो इसलिए भी रखते हैं। इसीलिए यह जो है बहुत ही पावरफुल मंत्र होता है, और कुछ मंत्र मैं आपको यहाँ पे बॉक्स में लिख दूँगी, जिससे आप करके अपने माँ को और अपने मन को, अपने तन को पवित्र कर सकते हैं। मन को शांति पहुँचाती है माता, और आपको अपने आप से प्रेम हो जाएगा, और आपको जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां अचानक से होती है और इंसान मर जाते हैं, ये सारी परेशानी ऐसे व्यक्ति को नहीं होता जो माँ के उपासक हो जाते हैं। सबसे पावरफुल तो ये चीज़ें होती है, और आपको आकर्षण का केंद्र आप नहीं भी चाहेंगे फिर भी आप बन जाएंगे, क्योंकि जो भी माँ के शरण में चला जाता है तो जो ध्यान और निष्ठा से अच्छे से इनकी आराधना पूजा करता है तो उनके सारे गुण उनमें, उस व्यक्ति में दिखने लगता है। तो हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माँ षोडशी।